दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी जिंदगी गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और हम आपको लाइव आकर के पढ़ा सके। दोस्तों अगर आप इसके पहले का कोई वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हम उन सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से जाकर के सब वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से देख करके आपको जो है शुरू से आपको कोई भी चीज मिस नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि इसके पहले 1 पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे देख लेते हैं एक बार। 1.2 खत्म हो गया था एक्सरसाइज। हम लोग अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। यहाँ पे देखिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर का मतलब क्या होता है कि हमको ना अब मल्टीप्लाई एडिशन सीख लिए, सब्ट्रैक्शन सीख लिए, अब इंटीजर्स को हम लोग डिवाइड करना भी जानेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करना जानेंगे, मल्टीप्लाई सीख लिए, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया। जैसे ये देखिए 2 इंटू -6 हो जाएगा -12। इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। -12 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, -2 आएगा, ठीक है। और फिर -12 डिवाइडेड बाई, सॉरी -2 नहीं आएगा दोस्तों, ना मेरा दिमाग जो है फंसा गया हुआ लग रहा है। -6 आएगा और यहाँ पर -6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये डिवीजन को हम लोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज सिखाने वाला है, समझाने वाला है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते ताकि ये पूरा जो है छूटे नहीं, मिस ना हो जाए। वो बहुत बड़ा है लग रहा है। देखिए तो यहाँ पर और भी चीजें हैं जैसे कि डिवाइड करने के बाद क्या क्या चीज हो सकता है। देखिए ट्राई दीज वाला जो हम करवा देते हैं, ट्राई दीज दिया हुआ है। ट्राई दीज में देखिए यहाँ पर क्या है, -100 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर ऑफ कोर्स ये -20 आएगा। डिवाइड जिसको नहीं आ रहा होगा उसके लिए हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। 5 2 जा 10, 0 का 0, यानी कि ये 20 और माइनस का साइन है, एक साथ एक तरफ माइनस है तो वहां पे माइनस दे देंगे। बी में देखिए आप -81 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे आप 9 की टेबल पढ़ेंगे तो 9 9 जा 81 होता है, जो कि बहुत आसान है दोस्तों, बहुत छोटा छोटा सवाल सब है ये। इसको डिवाइड कीजिएगा तो -15 आ जाएगा। हम इसको इरेज कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो अब उसके बाद और सवाल है, डी नंबर देख लीजिए, -32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -16 आ जाएगा। तो इस तरीके से डिवीजन का काम ये हो रहा है। अभी देखिए और भी कुछ है नीचे की तरफ में, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग को देखना है। 125 डिवाइडेड बाई -25, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 5 टाइम। और -80 डिवाइडेड बाई -5, इसको आप डिवाइड कीजिए 60, -16 हो जाएगा। 64 डिवाइडेड बाई -16 तो -4। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं कि आगे में और क्या क्या चीज है, तो आपको रूल्स बता देंगे। ये क्या हो रहा है अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की बात हो रही है, तो a डिवाइडेड बाई -b इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई b। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे डरने होने की बात नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, -a डिवाइडेड बाई -b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। ये भी आप लिख दीजिएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। b इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा b। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से डिवाइड ही नहीं होता किसी नंबर में, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं होता है, 0 छोड़ के बाकी सब चीज होगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम इससे पहले जितना भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं वो इसमें अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें बात करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे आइए, बड़ा कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे आइएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए
ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। -8 यानी कि फर्स्ट में है और ये सेकंड में है, इसको फर्स्ट मिला इसमें सेकंड मिला है, ये होगा ही नहीं, कभी भी ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें अलाउ नहीं होता है, लागू नहीं होता है, ठीक है, कभी भी नहीं। होल वाला में क्या होगा कि आप देखिए जीरो को ना, देखिए ए को जीरो से डिवाइड कर दीजिए, ये तो पहली बार डिवाइड ही नहीं होगा, और जीरो को ए से डिवाइड करेंगे तो जीरो होगा। तो ये होल नंबर में भी ऐसा कुछ जो है, देखिए लाइक होल नंबर से एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय जीरो इज मीनिंगलेस, जीरो से कोई डिवाइड होता ही नहीं है, हाँ जीरो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ही आएगा। देखिए -8 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये नियम है तो बता रहे हैं, क्योंकि नियम ही काम आएगा, सारा क्वेश्चन तो काम नहीं आएगा। किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ही आता है, ये नियम आपको पता चल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय ए, ये बड़ा ही अजीब सा सवाल है कि 1 डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पर कोई नंबर है उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1 बाई ए ही रहेगा, क्योंकि वी डोंट नो कि ये क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप 1/8 कर देते हैं, 1/7 कर देते हैं, ए के जगह पर 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो वो तो डिवाइड होने वाला नहीं है, वो डेसिमल में ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जितना भी सही होगा उसके लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट, जितना भी इनकरेक्ट होगा उसके लिए -2 जो है कट किया जाएगा, इनके दिया जाएगा, ओके। पहला केस क्या है, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर 30 दो शी गॉट 10 करेक्ट, ओके। तो 10 करेक्ट हुआ तो एक करेक्ट के लिए कितना 5 मार्क्स, तो 10 करेक्ट के लिए 50, ठीक है। राधिका का स्कोर कितना है 30 आया है, उसने कितना किया था 50, उसको करेक्ट आंसर है 30 क्यों आया, यानी कि उसने कुछ गलत जवाब दिए होंगे। तो पहली बात हम लेस करेंगे 50 - 30 यानी कि 20 -20 यानी कि उसको जो है एक गलत सवाल के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं, तो -20 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो हमारा आएगा 10, यानी कि उसने 10 गलत सवाल के जवाब दिए थे, ठीक है। दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, दूसरा में क्या लिखा हुआ है, और भी है सेकंड क्वेश्चन, जय आल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन स्कोर -12, ओके, गॉट 4 करेक्ट आंसर, 4 वो सही है, ठीक है, इसने भी पूरा जवाब दिया, 4 सही के लिए 20 नंबर आया है, उसको -12 मार्क्स आए, ठीक है। तो उसको लेस करेंगे -12 में से -20 को, तो -30 यानी कि -32 उसका आया होगा। एक के लिए -2 नंबर कट किए जा रहे हैं तो -32 आया, यानी कि 16 नंबर उसने गलत कर दिए, इसलिए उसका जो है इतना नंबर आया। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। कि थर्ड नंबर एग्जांपल है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज बाय सेलिंग 1 पेन एंड इनकर्स लॉस ऑफ 40 पैसे फॉर पेंसिल, यानी कि एक पेन बेचता है तो 1 रुपए का प्रॉफिट बनाता है और एक पेंसिल बेचता है तो 40 पैसे का लॉस करता है, व्हाइल सेलिंग पेंसिल्स ऑफ हर ओल्ड स्टॉक, ओके। तो पुराने स्टॉक बेचने पर, तो इन अ पर्टिकुलर मंथ शी इनकर्स 5 रुपीज लॉस, इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स, ओके। हाउ मेनी पेंसिल डिड शी सेल, बहुत ही इजी है, क्योंकि अब हम लॉस तो उसको हो गया है, बट वो पेन भी बेचा है 45 पेन बेचा था, यानी 45 रुपीज को उसको प्रॉफिट हुआ है, 45 रुपीज का प्रॉफिट है प्लस में 5 रुपए का लॉस, यानी कि उसका 45 का प्रॉफिट भी गया है और 5 रुपए का साथ में लॉस भी हुआ है, यानी कि टोटल वो प्रॉफिट कितना क्या होगा 50 रुपीज का, ओके। तो प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन 1 रुपीज, तो प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 45 पेन तो 45 रुपीज, ओके। 1 पेन के लिए 1 तो 45 पेन के लिए, तो उसने 45 पेन डिनोट कर दिया ऐसे प्लस में, ठीक है। टोटल लॉस कितना 5 रुपीज का, और विच वी डिनोट -5, ओके। तो हम लोग को प्रॉफिट को +45 और इसको -5, अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इनकर्ड दोनों हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस इनकर्ड क्या होता है, टोटल लॉस माइनस प्रॉफिट अर्न, टोटल लॉस कितना है -5 और प्रॉफिट अर्न कितना है 45, तो उसको भी माइनस कर देंगे, तो -50 रुपीज, यानी कि एक पेंसिल बेचने पर उसको कितने का लॉस हो रहा है 40 पैसे का, तो 50 रुपए यानी कि कितना पैसा हो गया 5000 पैसा हो गया, और एक पर कितना लॉस हो रहा है 45, तो 40 से 5000 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 125 पेंसिल उसने बेचा है, ठीक है, इस वजह से उसको ये लॉस हुआ है, बहुत ही आसान था। उसके बाद अगला जो है इसमें भी देख लीजिए, इन द नेक्स्ट मंथ देयर इज नीदर प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ है, यानी कि वो कितना पेन बेचा होगा और कितना पेंसिल बेचा होगा, ताकि पेन पे जो प्रॉफिट आया वो पेंसिल के लॉस से इक्वल हो गया, ओके, बहुत अच्छा है।
तो हम प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इनकर्ड, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो प्लस में लॉस हुआ वो दोनों मिलाकर 0 है, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू क्या होता है माइनस, यहाँ से इसको हम ले जाएंगे इस तरफ तो माइनस में, ठीक है, ओके। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 70 पेन्स इज इक्वल टू 70 रुपीज। लॉस इनकर्ड बाय, अब 70 रुपीज का लॉस भी हुआ होगा, तो 70 रुपीज का लॉस कैसे होगा, तो 7000 पैसे हो जाते हैं। 70 रुपीज का लॉस यानी कि माइनस में दिखाएंगे उसको 7000 पैसे, तो 7000 पैसे डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, 40 पैसे, क्योंकि 40 पैसे से लॉस हो रहा था, यानी कि 175 पेंसिल को बेच दिया। बहुत ही इजी है, देखिए इतना आसान है ना कि पहले हम क्या करेंगे, टोटल पैसा निकाल लेते हैं। 7000 पैसा है और 7000 पैसा जो है आया है, टोटल लॉस हुआ है। तो नंबर ऑफ पेन्स एक पर कितना लॉस हो रहा था, 40 का। तो हम लोग इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके 175 पेंसिल, यानी कि जहां पे 70 पेन बिका है तो 70 रुपए का लॉस प्रॉफिट हुआ है, और 175 पेंसिल बिकेगा तो 70 रुपए का इसको लॉस भी होगा। तो दोनों बराबर का इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों आज भर इतना ही बताएंगे, कल हम एक्सरसाइज 1.3 करवाएंगे, इसमें का क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।